Hello everyone. Student, today you have to write a creative writing. You have to do a creative writing. This is at page number 62. Here the question is, narrate an incident when you have experienced happiness, excitement, surprise. कि आपको एक ऐसा इंसिडेंट लिखना है कि जब आपको कभी कुछ खुशी हुई हो, कुछ एक्साइटमेंट हुई हो या किसी चीज़ की हैरानी हुई हो कि अरे ये क्या हो गया, तो ये आपको लिखना है. यू कैन यूज़ द फॉलोइंग क्लू: विद होम, व्हेन डिड इट हैपन, वाई, वेयर. देखो बेटा, जो क्रिएटिव राइटिंग होती है और अगर आपसे किसी इंसिडेंट के लिए कहा जाता है कि आपको कोई इंसिडेंट के बारे में लिखना है, इंसिडेंट मतलब कि कोई घटना हुई है, तो इट मीन्स दैट इज़ हैपन्ड इन द पास्ट, कि वो पास्ट में हुई है ना. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये क्रिएटिव राइटिंग करेंगे तो द होल सेंटेंसेस विल बी इन पास्ट टेंस. पास्ट टेंस में होगा वो, क्योंकि ये क्या आपसे कहा है, एन इंसिडेंट. इंसिडेंट मतलब एक घटना, घटना मतलब जो पहले हो चुका है. अब ये एक्सीडेंट नहीं है. एक्सीडेंट होता है दुर्घटना की, बुरी घटना जैसे हो गई है. तो इंसिडेंट आपको बताना है कोई भी हैप्पीनेस का, एक्साइटमेंट का या सरप्राइज का. तो बेटा यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. वैसे तो आपको अपने आप करना है, बट आई एम गोइंग टू शेयर अ पैराग्राफ रिगार्डिंग दिस so that you can take help from it. और आप अपने आप, you have to do it yourself to write something about any incident, any real incident you can write, जो आपके साथ रियल में कुछ ना कुछ तो होता ही है कि अचानक से कभी आपको किसी ने सरप्राइज़ दिया हो, कि आपका बर्थडे था, आपको याद नहीं है, या आपके मम्मी डैडी आपके लिए कोई गिफ्ट लाए हों जिसको देख के आपको बहुत हैरानी हुई हो. हाँ, कुछ एक्साइटमेंट की, कहीं आपका अचानक घूमने का प्रोग्राम बना और वहाँ आपने कुछ बहुत एक्साइटमेंट सा फील किया. ओके, तो ये आपको कुछ अपने आप इंसिडेंट लिखना है. तो आप यू कैन राइट ओनली 4 to 5 लाइन आप लिख सकते हो, कि जिसमें विद हुम, कि आपके कि किसके साथ आप थे कि ये इंसिडेंट हुआ, व्हेन डिड इट हैपन, ये कैसे हुआ, वाई क्यों हुआ, वेयर और ये कहाँ हुआ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस पैराग्राफ. तो जैसे इसमें पूछा गया विद हुम, कि आपके साथ कौन है या किसके साथ ये इंसिडेंट हुआ. सो वन मॉर्निंग, एक दिन सुबह, क्योंकि अब आप पास्ट में लिख रहे हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो लास्ट मॉर्निंग या लास्ट संडे. आई फाउंड माई पेट डॉग मिसिंग एट होम. आपने क्या पाया, अब कि आपका जो डॉग है वो मिसिंग है. तो बेटा आप देखेंगे ऑल दीज सेंटेंसेस विल बी इन पास्ट टेंस. आपको पास्ट फॉर्म में ये सेंटेंसेस बनाने हैं. जैसे इसमें कुड लगेगा, स्लेप्ट लगेगा, वॉज लगेगा, टुक लगेगा, स्पेंट की सारी जो आपको पता है प्रेजेंट का जो जैसे फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, तो इसमें आप मोस्टली जो है, मोस्टली क्या, क्योंकि इंसिडेंट पास्ट में होता है तो आपको पास्ट ही यूज़ करना है. ओके, सो वन मॉर्निंग आई फाउंड माई पेट डॉग मिसिंग एट होम. मैंने क्या पाया, मेरा डॉग गुम गया. आई वॉज वरीड, हाँ, कि मैं बहुत वरीड था, अबाउट वेयर ही कुड बी, कि वो कहाँ जा सकता है. ही स्लेप्ट विद मी इन माई बेड द लास्ट नाइट, कि लास्ट नाइट तो वो मेरे साथ सोया था. ही वॉज नॉट वेल, सो आई टुक हिम टू द वेट द डे बिफोर ही वॉज मिसिंग. वेट क्या होता है बेटा, वेट होता है कि जो एनिमल्स का जो डॉक्टर होता है उसे वेटरनरी डॉक्टर बोलते हैं. तो हम इसे वेट, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है, कि मैं उसे एनिमल्स के डॉक्टर के पास ले गया था उससे एक दिन पहले. सो आई स्पेंड द होल डे टू फाइंड हिम. एक बात बेटा ध्यान रखेंगे कि जहाँ भी टू लगा होता है, टू के साथ हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं. टू के साथ कभी भी आप जो है पास्ट फॉर्म नहीं लगाते हैं. तो आई स्पेंड, यहाँ आपने वर्ड लगा दिया है, आई स्पेंड द होल डे टू फाइंड हिम, कि पूरा दिन मैं उसको ढूंढता रहा. It was only in the evening that the vet called me up and informed me that he was sitting near his hospital. तो क्या था कि फिर मुझे शाम को, जैसे वो मॉर्निंग में ढूंढ रहा था, तो शाम को जो डॉक्टर ने क्या बताया कि दैट ही वॉज सिटिंग नियर हिज हॉस्पिटल, कि वो तो हॉस्पिटल के बाहर बैठा हुआ था. आई रश टूवर्ड्स द हॉस्पिटल, कि मैं हॉस्पिटल की तरफ के भाग के गया. एंड वॉज एक्सट्रीमली ग्लैड टू सी हिम आफ्टर दीज लॉन्ग आवर्स, और उसे देख के मैं बहुत खुश हुआ. तो इसमें दो उसके बताए गए हैं एक्सपीरियंस
क्या बताया गया है, एक तो पहले कि ही वॉज सरप्राइज, ही वॉज सैड, है ना, आफ्टर दैट ही वॉज वेरी हैप्पी। तो ये जो उसके जो इमोशंस हैं वो बताए गए हैं। तो स्टूडेंट यू हैव टू राइट 4 और 5 सेंटेंसेज योर सेल्फ अबाउट एनी इंसिडेंट। कोई भी इंसिडेंट आप बता सकते हैं कि जैसे इसी तरह से आप पास्ट में कि लास्ट संडे आई वाज स्लीपिंग एंड सडनली my father or my family shocked me with a beautiful gift, I was very happy। तो इस तरह से आप 4 और 5 sentences कुछ भी आप किसी भी इंसिडेंट के बारे में लिख सकते हैं। ओके, सो टुडे यू हैव टू do this work in your English notebook and try to write another paragraph about any topic of your choice. Okay, thank you.